तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके घर को और आपके किचन को ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको आज की कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम हमारे मसाले बॉक्स में हमारे मसाले को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो हम नीचे देखते हैं, जब भी हम सब्जी में या फिर हम जब भी कुकिंग करते हैं तो मसाला नीचे गिर ही जाता है। तो ये स्टेन्स बहुत स्टबन हो जाते हैं और बहुत जल्दी से क्लीनिंग से भी नहीं निकलते। तो इनसे बचने के लिए आप हमेशा यहाँ पर कोई भी अपना किचन डाल को यहाँ पर लगा के रख सकते हैं। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारी क्लीनिंग भी बहुत आसान हो जाती है। हम टाइम टू टाइम इस पेपर को चेंज कर सकते हैं और हमें ज़्यादा भी एफर्ट्स अपनी क्लीनिंग के लिए नहीं डालने पड़ेंगे। तो अगर आप चकला बेलन स्टैंड यूज़ नहीं करते हैं तो हम चकला बेलन को या तो किचन काउंटर टॉप पे रखते हैं या इस तरीके से किचन कैबिनेट में ही ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। तो इसे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके की रेक्टेंगुलर बास्केट ले लीजिए और इसके अंदर जो भी आपके रोटी मेकिंग एसेंशियल है उनको एक साथ हम इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे हम जब भी रोटी बनाएंगे तो हमें एक साथ ही सारा सामान मिल जाएगा और ज़्यादा स्पेस को ये ऑक्यूपाई भी नहीं करेगा। हम सबको किचन में न्यूज़पेपर की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, चाहे वह क्लीनिंग के लिए हो या किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए हो। लेकिन बार बार न्यूज़पेपर को लाना, उसे टीयर करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पेपर को एक साथ टीयर करके रख सकते हैं। एंड इस तरीके से सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर एक लूप बना सकते हैं जिससे हम इन्हें हैंग कर सकें। इस तरीके से सारे पेपर को बाइंड अप कर लेना है। एंड मैं यहाँ पे अपने फ्रिज वाली वॉल पे एक 2 वे कमांड हुक की हेल्प से इन्हें यहाँ पे हैंग कर लूँगी। और जब भी मुझे पेपर चाहिए तो सिंपली मुझे यहाँ से पुल आउट करके इजीली अपना पेपर मिल जाएगा। तो हम सभी अपनी क्लीनिंग में इस तरीके के वाइप्स का यूज़ करते हैं, लेकिन होता क्या है, हम जब इससे क्लीनिंग करते हैं तो इससे गीला ही हम अपनी काउंटर टॉप पे छोड़ देते हैं। तो जिससे क्या होता है, ना तो ये ड्राई होता है और अगर हम कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ ये दोबारा गीला होता ही चला जाता है। और विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कभी ड्राई नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा हैक ये है कि इसमें भी हम इस तरीके से लूप बना सकते हैं और इसे अच्छे से हैंग कर सकते हैं। तो हैंग करने से ये ड्राई भी होता रहेगा और आराम से गंदा भी नहीं होगा और गीला भी नहीं होगा। किचन में बहुत सारे बर्तनों का होना बस स्पेस ही ऑक्यूपाई करता है। अगर ये हमारे काम नहीं आते हैं तो इन पे डस्ट भी चढ़ जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका है इन्हें एक सेपरेट बास्केट में, जो हमारे काम नहीं आते हैं, वो जो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, उन बर्तनों को इस तरीके से हम एक बास्केट के अंदर रख कर स्टोर करके रख सकते हैं। कोशिश करें कि कोई लिड वाली बास्केट ही आप यूज़ करें। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप कार्डबोर्ड बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लेबल्स भी लगा सकते हैं जिससे आपको ढूंढने में इन्हें दिक्कत ना आए। तो अगर बात करें सर्विंग प्लेट्स की, तो इन्हें भी हमें ओपन में अपने किचन कैबिनेट्स के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ओपन में चीज़ें रखते हैं तो किचन कैबिनेट्स के अंदर भी छोटे छोटे कॉकरोच आ ही जाते हैं। तो इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरीके का कोई भी लॉन्ड्री बैग ले सकते हैं या फिर नॉन पॉलीफाइबर बैग भी ले सकते हैं और इसमें इस तरीके से इन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं।
तो बस कितने सारे बर्तन इतनी सी छोटी स्पेस में हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो हम जब भी किचन में अपनी फूड वेस्टेज को डस्टबिन में डालते हैं तो उनके थोड़े बहुत स्टेन्स या फिर फूड पार्टिकल्स इनके आसपास की वॉल पे या फर्नीचर पे लग ही जाते हैं। तो इन पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है और ये वह इकट्ठा ही होते चले जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की शीट्स का यूज़ कर सकते हैं जो फ्लोर पे बिछाई जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, कोई नॉर्मल पॉलीथीन भी यूज़ कर सकते हैं और इसे जहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है उसके पीछे वाली वॉल पे स्टिक कर सकते हैं और हम इसे चेंज भी कर सकते हैं और इजीली क्लीन भी कर सकते हैं। तो बॉटल को ऑर्गेनाइज करना बहुत टिपिकल टास्क होता है। तो जब भी हमें पीछे से बॉटलों को लेना है तो सारी बॉटलों को निकालना पड़ता है और कभी कभी बॉटल लेते हुए दूसरी बॉटल गिर भी जाती है। तो इसके लिए हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, खाली कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटलों का यूज़ किया है। तो इस बॉटल को कट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मार्किंग बना ली है जहाँ पे भी मुझे कट करना है एंड इस तरीके के शार्प नाइफ की हेल्प से मैंने इन बॉटल्स को कट कर दिया है। अब इन सारी बॉटलों को मैंने स्टिक कर दिया है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एडेसिव लेके आप ग्लू गन का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो उनसे इनको आपस में स्टिक कर देना है। तो रेडी है हमारा ये बॉटल ऑर्गेनाइज़र। यहाँ से बॉटल की विजिबिलिटी भी प्रॉपर है एंड हमें यहाँ से लेने में भी इन्हें दिक्कत नहीं होगी। तो सीज़र की शार्पनेस टाइम टू टाइम कम हो ही जाती है, तो इसकी शार्पनेस को हम इजीली घर पे ही इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी ब्रोकन कप ले लीजिए और इस पर इस तरीके से 2 to 3 मिनट्स के लिए आपको इस तरीके से चलाना है। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आप कोई भी मोटा ऑब्जेक्ट इससे इजीली कट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत ही थिक न्यूज़पेपर लिया है और ये इजीली इस सीजर से कट हो रहा है। तो हम जब भी कोई भी कुर्ता या कोई भी लॉन्ग ड्रेस अपने हैंगर पे हैंग करते हैं तो इस तरीके से या तो उनकी स्लीव्स निकल जाती हैं या फिर वह कुर्ता बार बार हैंगर से गिर जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा हैक है कि आप इस तरीके से अपने कुर्ते को अपने हैंगर के अंदर इंसर्ट करिए एंड जहाँ पे आपकी स्लीव्स है वहाँ पे इस तरीके से जो भी क्लॉथ पिन हम यूज़ करते हैं कपड़े सुखाने के लिए, इन्हें इस तरीके से दोनों साइड यहाँ पर लगा दीजिए। तो ना तो अब आपकी स्लीव्स निकलेंगी, ना ही आपका कुर्ता हैंगर से निकल कर नीचे गिरेगा। तो हम जब भी इस तरीके का फर्नीचर हमारे घर में रखते हैं तो इनके इम्प्रेशंस हमारी वॉल पे भी आ जाते हैं। हम कितना भी सेफ्टी रख लें फिर भी थोड़ा बहुत इम्प्रेशन इनका हमारी वॉल पे आ ही जाता है। तो इससे बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इस तरीके का पैकेजिंग फॉर्म शीट ले लीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थिक कपड़ा भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो चेयर के टॉप पार्ट पर हम इस तरीके से अपनी इस फॉर्म शीट को यहाँ पर सेलो टेप की हेल्प से इस तरीके से लगा सकते हैं एंड इसके बाद हम इसे कवर अप कर लेंगे। तो फॉर्म शीट से चेयर का डायरेक्ट कांटेक्ट वॉल से नहीं हो पाता है और उसका इम्प्रेशन वॉल पे नहीं आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी और आप कौन सी टिप पहले से ही फॉलो करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।